हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज, योर इंग्लिश मास्टर टीचर। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे, इंग्लिश वाला राज। तो आज हम लोग लेकर आए हैं कुछ नया और बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है। इस पर आप सीधा टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर जुड़ के हमारा जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं सब कुछ मैं इस पर दे देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला आज का हम लोग जो करने वाले हैं वो कुछ एडियम्स करने वाले हैं, एक्सरसाइज। ठीक है, तो मैं एडियम्स का कुछ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आप लोगों को। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर देंगे। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे, ठीक है, या फिर दोनों मिक्स होगा। पहले हम लोग कुछ एडियम्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है इसका, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इडियम से रिलेटेड कि कैसा क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, आपको बताना है कि एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे भी है। ठीक है, इन टू इंडल्ज इन एवल कंस्पायर, ठीक है, कंस्पेरेसियस टू कैच अ फिश इन disturbed water, to make a personal profit out of a situation and to aggravate the situation। दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कुछ कह रहे हैं सर इसका सी होगा। तो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट है। ठीक है, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन में खुद का प्रॉफिट वो सोचता हो, बनाता हो, तो इसे हम लोग कहते हैं टू एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, टू बिल्ड द कैट का मतलब क्या होता है। जैसा आप लोग इडियम्स देखते हैं या फिर जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, वैसा नहीं होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टू बिल्ड द कैट, टू बिल्ड द कैट अगर हम लोग मीनिंग निकालें इसका तो कुछ और भी मीनिंग निकलेगा। टू बिल्ड द कैट तो कुछ मीनिंग तो कुछ और निकल रहा है, बट इसका जो आंसर होने वाला है, ठीक है, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। टू टाई बेल टू अ कैट स्नेक, टू, ठीक है, टू टेक लीड इन डेंजर, टू बी अलर्ट, टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, टू मेक नॉइस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, टू टू टाई बेल टू अ कैट स्नेक, टू टॉक लीड इन डेंजर, टू बी अलर्ट ऑफ। ठीक है, तो देखिए टू बेल द कैट, तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका, टू टेक लीड इन डेंजर। टू बेल द कैट का मतलब क्या होता है, टू टेक लीड इन डेंजर, मतलब कि खतरों में आपको टेक करना, टेक लीड करना। ठीक है, खतरों में, खतरों की घड़ी में आपको लीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रॉ डील का मतलब क्या होता है। अनरिप फ्रूट, अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस, अनजस्ट ट्रीटमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट नॉट फाइनली डिसाइडेड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, अनजस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, रॉ डील का मतलब क्या होता है, अनजस्ट ट्रीटमेंट हम लोग कहते हैं इसको फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 4 नंबर, इन बियांस, इन अबियांस, इन अबियांस का मतलब क्या होता है, इन एब्सेंस, इन नो टाइम, इन सस्पेंशन, इन ए नटसेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, इन सस्पेंशन। क्लियर है, तो इन एवेयांस का मतलब क्या होता है, इन सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 5, टू गेट एट, टू गेट एट का मतलब क्या होता है, टू रीच, टू प्रोसीड, टू एडवांस या फिर टू स्कैप। टू गेट एट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ों को करना, प्राप्त करना, तो हम लोग कहते हैं इसको टू रीच, मतलब पहुंचना। टू गेट एट का मतलब कहीं पे पहुंच जाना आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल नंबर 6, अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू लिव इन द पास्ट, टू हैव हैप्पी ड्रीम्स, टू लिव इन इल्यूजन्स। ठीक है, या पैराडाइज ऑफ इडियट्स। तो क्या हो जाएगा, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, टू लिव इन इल्यूशंस। ठीक है, टू लिव इन इल्यूशंस इसका होता है, टू लिव इन इल्यूशंस में रहना। ठीक है, तो अ फुल पैराडाइज किसी को मूर्ख बनाना, लिव इन इल्यूशंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट 7 नंबर, टू स्ट्रेन एवरी नर्व,
टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या होता है, जैसा कि 7 नंबर आपको दिख रहा होगा, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू मेक आउट मोस्ट एफर्ट्स, टू फील वीक एंड टायर्ड, टू बी अ डिलिजेंट वर्कर, टू बी मैथोडिकल इन वर्क। क्या होता है फ्रेंड्स इसका 7 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, ठीक है, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स का मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स जोर शोर से, ठीक है, एफर्ट को लगाना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, पार्लर, ठीक है, पार्लर हॉप। तो पार्लर हॉप का मतलब क्या होता है आपको बताना है कि पार्लर, ठीक है, और होप। तो अगर हम लोग इसका मीनिंग निकालें फ्रेंड्स, ठीक है, तो हॉप का मतलब आशा होता है, पार्लर हॉप अ प्लान विच हैज़ रिमोट चेंज ऑफ सक्सेस, हॉप ऑफ अ सिंगल पर्सन, हॉप ऑफ अ सिली पर्सन, हॉप अबाउट अनफॉरसिबल फॉर्चून। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 8 का बी का ए नंबर करेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या कहता है, आ प्लेन विच हैज़ रिमोट चांस ऑफ सक्सेस। क्लियर। तो क्या होगा इसका, फॉरलॉर्न हॉप का मतलब प्लेन विच हैज़ रिमोट चांस टू सक्सेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, अगर इसका आप लोग सोचेंगे कि इसका मीनिंग अगर मैं निकालूँ तो सफ़ेद हाथी, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। वेरी ह्यूज आइटम, कॉस्टली बट ठीक है, यूजलेस पोजीशन, वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट, या फिर यूजफुल मटेरियल। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, बहुत ही कॉस्टली है बट उसका कोई इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं वाइट एलिफेंट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ से मूव करते हैं। क्या कह रहा है, दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट in lieu of notice to vacate the building, in spite of, in place of, despite of, या फिर in addition of। in lieu of के आधार पे हम लोग क्या कहते हैं, in place of मतलब के स्थान पर भी हम लोग कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा in lieu of, भी हम लोग रिमूव करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, टू मेक समवन फॉर अ राइड। टू मेक समवन फॉर अ राइड का मतलब क्या होता है, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, टू गिव अ राइट टू समवन, ठीक है, टू गिव अ राइट टू समवन, टू बी इंडिफरेंट, या फिर टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 11 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, टू बीट द बुश, वंडर अक्रॉस द वर्ड्स, स्पीक इन अ हैप्पैज़ार्ड मैनर, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, या फिर मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंस। टू बीट द बुश का मतलब होता है स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर्स, ठीक है, मतलब घुमा फिरा के बात करने वाला, सर्कमलोकेटरी कहते हैं उसको, ठीक है। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर मतलब घुमा फिरा के बात करने वाला, सीधा पॉइंट पे नहीं बोलता है, कोई भी काम कोई भी चीज़ों को अगर बोलता हो तो बहुत इधर उधर की बातें घुमा उमा के वो बोलता हो, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, टू स्मेल अ रेट। टू स्मेल अ रेट अगर हम लोग इसका मीनिंग निकाले फ्रेंड्स, टू स्मेल अ रेट, जैसे कि मान लीजिए, इससे आप लोग याद रखना है कि अगर जब चूहे मर जाती है तो कितना गंध करता है, कितना स्मेल करता है, मतलब इन अ सस्पिशियस मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। टू स्मॉल फॉल, टू सी अ रेट, टू चेस अ रेट, नहीं मतलब जब रूम में हम लोग जाते हैं और चूहे की गंध अगर सुनाई देती है तो हम लोग को लगता है कुछ गड़बड़ी है, तो टू बी सस्पिशियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डाउटफुल है, सस्पिशियस है, डी करेक्ट है इसका, ठीक है, और या फिर स्पेक्टिकल हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, इन अ कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, एंग्रीली, डेलिबरेटली, इमोशनली, एग्जैक्टली, या फिर स्लोली। तो फ्रेंड्स स्लोली इन अ कोल्ड ब्लड, तो कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, बहुत ही कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा ब्लड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, इमोशनली। अगर यहाँ कोल्ड ब्लड के जगह पे रहता वार्म ब्लड, मतलब कि बहुत ही गुस्सेल टाइप का आदमी, एंग्रीली इसको कहते हैं,
डेलिबरेटली हो जाएगा इसका, एंड इमोशनली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 15 टू गिव अप, टू गिव अप, टू गिव अप, डोंट गिव अप, हम लोग बोलते हैं ना डोंट गिव अप, तो यहाँ पे बोला टू गिव अप मतलब कि आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है। टू स्टॉप, टू लर्न, टू स्टार्ट, टू कंटिन्यू, ऑप्शन नंबर टू स्टॉप हो जाएगा। टू गिव अप का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप, रोक देना। ठीक है। नेक्स्ट 16 पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड्स पोस्टपोन करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन, कैंसिल नहीं, पोस्टपोन करना। पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में गए हैं और आपका जो मीटिंग होने वाला था आज के डेट में, ठीक है, टुडे आपका मीटिंग होने वाला था, बट आपका मीटिंग पोस्टपोन होके उसको टुमारो कर दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है। तो उस केस में हम लोग पोस्टपोन कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं पुट ऑफ, योर मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट 17 टू टेक टू वंस हिल, टू टेक टू वंस हिल्स का मतलब क्या होता है, टू वॉक स्लोली, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड, या फिर टू हॉप एंड जंप। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टू रन अवे। ठीक है। टू रन अवे, फील स्कैप, या फिर इल्यूट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन टू ड्रिंक लाइफ टू द बीज, टू लीज, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज क्या होता है इसका, टू हैव द बेस्ट ऑफ फन एंड फॉर्चून, to enjoy a life of drinking and dancing, to have a life full of adventures, to have the best of life, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट है इसका। टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स मतलब आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से एडवेंचर्स है, तो टू ड्रिंक लाइफ इन अ लीज कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 19 डाउन इन द माउथ, तो डाउन इन द माउथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वेरी वीक, अनेबल टू स्पीक, वेरी डिप्रेस्ड, या फिर वेरी कन्फ्यूज्ड। डाउन इन द माउथ का मतलब फ्रेंड्स होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या होता है, वेरी डिप्रेस्ड मतलब पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस, या फिर इन अ ब्लू। वेरी कन्फ्यूज्ड का मतलब हम लोग कह सकते हैं इन डॉलड्रम्स, या फिर बैफल्ड, इनिग्मेटिक, या फिर कॉन्डम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विथ 4 ऑप्शन। टू फेदर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है, टू मेक अ रेसिडेंशियल हाउस, समटाइम समथिंग दैट लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, टू टेक एडवांटेज। टू फेदर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। ठीक है। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे मतलब डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, बेईमान, तो बेईमान तरीके से किसी चीज़ों का प्रॉफिट करना बेईमानी करके, तो उसे हम लोग कहते हैं टू फेदर वंस नेस्ट। ठीक है। सी करेक्ट। 21 क्वेश्चन टू स्टील द शो, टू स्टील द शो, डिप्रेस्ड फ्रॉम द शो, वॉन एवरीबडीज प्राइज, क्रैप्ड इनटू द शो, या फिर स्टॉल समथिंग फ्रॉम द शो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। टू स्टील द शो का मतलब क्या होता है, शाइनोस्योर, शाइनोस्योर, या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। वॉन एवरीबडीज प्राइज यू कैन से दैट, या फिर एक्लमेशन, यूलोजी, या फिर कुडोस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, सेंट बैक, ट्विस्टेड अराउंड, रिफ्यूज्ड, हैंडेड ओवर। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ कर देना, किसी चीज़ों का रिफ्यूज़ करना, टर्न डाउन। ठीक है। टर्न आउट, प्रूफ करना, टर्न डाउन, डिनाई, या फिर डिक्लाइन, मना कर देना, टर्न अप, अपीयर मतलब प्रकट। क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर 23 टू हैव अ jaundiced eye, to have a jaundiced eye you can say that to have a fever, to have jaundiced, to lose color, to be prejudiced, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। टू बी प्रिजुडाइज मतलब पार्शियल या फिर बेस्ड, तो टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई कहते हैं हम लोग टू बी प्रिजुडाइज्ड होना। क्लियर। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, टू वाइप अ डेड हॉर्स, attempt to do the impossible, waste one's effort, to take advantage of a weakness, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। क्या हो जाएगा, वेस्ट वंस एफर्ट मतलब जितना भी एफर्ट लगाना वो पूरी तरीके से क्या है, वेस्ट है। तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बेकार बेकार एकदम।
नेक्स्ट टू डाई इन हार्नेस, टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, प्रीमेडिएट मर्डर, प्रीमेडिएट मर्डर, डाइंग यंग इन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू बी टेकन बाई सरप्राइज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट है इसका। ठीक है, टू डाई वाइल इन सर्विस मतलब सर्विस करने के दौरान मारा गया, तो टू डाई इन हार्नेस यू कैन से दैट। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अ बर्ड ऑफ पैसेज, अ बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या होता है, अ फ्लाइंग बर्ड, वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम, अ अनरिलायबल पर्सन, या फिर बेड टाइम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अ बर्ड ऑफ पैसेज, वन हु स्टेज फॉर अ शॉर्ट टाइम मतलब कि वो जो कुछ समय के लिए ठहरता हो। ठीक है, शॉर्ट रेस्ट का मतलब होता है सिएस्टा, और सोजन का मतलब होता है ठहरना, और कैट नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप। ठीक है, कैट नैप शॉर्ट स्लीप, झपकी लेना। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, पैरिक विक्ट्री, पैरिक विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब क्या होता है, परमानेंट विक्ट्री, डिफीट, इजी विक्ट्री, या फिर विक्ट्री एट हाई कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है इसका फ्रेंड्स, विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, विजय बहुत ही हाई कॉस्ट में विजय प्राप्त करना, तो उसे हम लोग कहते हैं पैरिक विक्ट्री। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है, कॉमन पीपल, ऑफिसर्स, पीपल ऑफ हाई रैंक, या फिर आर्मी पर्सनल। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कॉमन पीपल। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है, कॉमन पीपल। मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है, हाई हाई फॉलाई, मैन इन द हाई फॉलाई, या फिर मैन इन द स्ट्रीट, कॉमन पीपल। ठीक है, कॉमन पीपल का मतलब मैन इन द स्ट्रीट मतलब कि जो रोड पे जो रहते हैं ना दोस्तों पीपल, उसे हम लोग कहते हैं रैंक एंड फाइल। ठीक है, जिसका कोई घर वगैरह नहीं होता। इन वॉग का मतलब क्या होता है, टोटल एब्सेंस, स्मूथ, फेयर, या फिर इन फैशन। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इन फैशन। ठीक है, फैशन, फैडिस, फैडिस या फिर ट्रेंड कहते हैं, और वेग आपका क्लियर होता है, वेग मीन्स क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है, फुलिश एंड यूजलेस इंटरप्राइजेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, गूस बम्प का मतलब होता है रगटे, ठीक है, खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे, यहाँ पर हो जाएगा रोंगटे, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना। ठीक है, गूस बम्प। 31, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है, टू शॉट, या फिर टू एग्जेगरेट, टू क्रिटिसाइज, या फिर टू एडमायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका फ्रेंड्स, टू एग्जेगरेट। ठीक है, टू क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, कंडेम्न, या फिर कास्टिगेट, चैस्टिस, या फिर डिनाइग्रेट। और टू एडमायर में हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स, प्राइज, कुडोस, या फिर यूलोजी। तो टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, टू एग्जेगरेट। क्लियर। 32 नंबर क्वेश्चन, काउंट ऑन, COUNT, काउंट ऑन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, सेरिमोनियली, या फिर डिपेंड ऑन, या फिर टू वेट फॉर द बेनिफैक्ट्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, डिपेंड ऑन। काउंट ऑन मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करना, डिपेंड होना। ठीक है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग, टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, टू मेंटेन इंटरेस्ट, टू शो एंगर, टू हिट, या फिर टू बी एक्सपेरिमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू मेंटेन इंटरेस्ट मतलब अपना इंटरेस्ट जो होता है उसको मेंटेन करके रखना, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। क्लियर। 34, लंप इन द थ्रॉट, लंप इन द थ्रॉट, टू बी हॉर्सेस, वाइंड पाइप, ठीक है, या फिर फूड ऑफ द लो टाइप, या फिर अ हाईली इमोशनल स्टेट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अ हाईली इमोशनल स्टेट। क्लियर। नेक्स्ट, टू इका आउट, टू सब्ट्रैक्ट, टू सप्लीमेंट, टू इच, या फिर टू ऑस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, टू सप्लीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, टू बी इन द डॉल्ड्रम्स, टू बी इन द डॉल्ड्रम्स, टू बी इन लो स्पिरिट्स, टू बी विद इन रूट्स, टू प्राइज लाउडली, या फिर टू बी इन अ क्राइसिस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, टू बी इन लो स्पिरिट्स। क्लियर है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, टू एक्ट इम्पल्सिवली,
टू राइड अ हॉर्स इन अ रेस, टू एक्ट डेलिबरेटली, या फिर टू एक्ट एट द अपॉइंटेड टाइम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर करेक्ट है फ्रेंड्स, टू एक्ट इम्प्लिसिवली। ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, अ रेड लेटर डे। तो फ्रेंड्स अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? बहुत ही यादगार दिन, शानदार दिन, मतलब आपके ज़िंदगी का वैसा पल जो आप बहुत ही शानदार बिताए हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज यू कैन से। तो अ डेंजरस डे, नो। अ सॉरोफुल, नो। एन इम्पॉर्टेंट ऑफ जॉयफुल ओकेजन ऑन वंस लाइफ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब हम लोग का कुछ क्वेश्चन के तरफ सवाल आता है। ठीक है, बहुत सारे इडियम्स हम लोग कर लिए और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बेस्ड इडियम्स करते हैं। क्या लिखा है 39, द प्लेस गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना। ठीक है। अ ब्यूटीफुल व्यू, अ नैरो व्यू, अ ओवर व्यू, या फिर अ अगली व्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अ ओवर व्यू, एन ओवर व्यू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ही ऑलवेज डज थिंग्स एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? अंतिम अंतिम समय में। ठीक है, अंतिम समय में। तो एट द लास्ट मोमेंट यू कैन से, ही ऑलवेज डज थिंग्स, वो हमेशा कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट में करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर। नेक्स्ट 41, डोंट रिले ऑन हिम, ही इज़ अ फायर वेदर फ्रेंड। ठीक है, ही इज़ अ फायर वेदर फ्रेंड, फ्रेंडली ओनली इन गुड टाइम, अ सक्सेसफुल फ्रेंड, अ नोटेबल फ्रेंड, या फिर अ जेलियस फ्रेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट है इसका। ठीक है। अ फ्रेंडली ओनली इन गुड टाइम, मतलब कि दोस्ती सिर्फ एक अच्छे समय में। ठीक है। नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट सवाल था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। कुछ एक सेट लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, आप लोग के लिए, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का सेट होने वाला है। उसको भी आप लोग देखेंगे और अच्छे से करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।